बीजेपी के जो नए प्रत्याशी है आशुतोष तिवारी जी, कैसे आदमी है? इनको तो हम जानते भी नहीं है। हाँ, इनको तो हमने अभी देखा है बस। जी। दतिया में घूमते घूमते नहीं थे क्या? नहीं नहीं, दतिया में नहीं घूमे? दतिया में हमने नहीं देखा, अभी देखा ही नहीं। दूसरे को टिकट दिया जो व्यक्ति कभी आज तक बाजार में नहीं आया। मैं 50 साल हो गया बाजार में बैठे बैठे, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी तो मैं कैसे दे दूंगा उनको वोट? अच्छा, आशुतोष तिवारी जी को किसी ने भाई मार्केट में नहीं देखा उनको, मैंने कभी बाजार में नहीं देखा, ना मैंने उनका कभी नाम सुना। फाइनल बात है, नोटा हुई देंगे। जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है उसको किस हिसाब से दे देंगे वोट हम? अच्छा, आशुतोष तिवारी जी को नहीं जानते आप? दतिया में आज तक वो आए नहीं है। जहाँ तक भोपाल रहे वो सिवड़ा रहे, सिवड़ा उनका क्षेत्र जा रहा, हमारा सिवड़ा दतिया क्षेत्र नहीं आ रहे हैं। दतिया जिले में है वो, क्या मानते हैं हम? चल वो क्या है, सिवड़ा जुड़े हुए हैं, दतिया जुड़े हुए नहीं है। अच्छा, आशुतोष जी को टिकट मिला है, कैसे व्यक्ति है वो? अब वो यहाँ के है ही नहीं, कोई जानता नहीं उनके बारे में कैसे हैं क्या है। अच्छा, आशुतोष जी को आप लोग इतनी गहराई से नहीं जानते? मैं क्या, यहाँ दतिया का एक व्यक्ति कोई नहीं जानता उनको कैसे हैं क्या है, कैसा स्वभाव है उनका। आशुतोष जी को कभी किसी ने देखा ही नहीं, बाजार में आया ही नहीं है। अच्छा, आप लोग जानते ही नहीं आशुतोष तिवारी को? भांडेर से है वो, भांडेर का आदमी दतिया में आप टिकट दोगे, और दूसरी चीज वो बाजार में तो आई नहीं है ना, किसी से मिला ही नहीं है, उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं है। तो दतिया में आज नामांकन का दिन है। गली गली में चर्चा इसी बात की है कि दतिया का चुनाव किस तरफ जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफा जाएगा। नरोत्तम मिश्रा का जब से टिकट कटा है तब से दतिया की गलियों में ये चुनावी चर्चा और भी दिलचस्प हो गई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार साहब, आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार मोर है। वैसे हमारा राजा साहब घनश्याम जी बढ़िया आदमी है, लेकिन हम लोग वोट फुल पे इसलिए लिए देंगे क्योंकि अभी 2.5 साल से राजेंद्र भाई साहब थे तो कोई विकास नहीं हुआ। सरकार भाजपा की है तो भाजपा की वोट देंगे, इससे दतिया का विकास तो होगा। अच्छा, राजेंद्र जी ने कोई विकास नहीं किया? उनकी सरकार ही नहीं थी। यदि घनश्याम जी को वोट देते मान लो तो यानी वो अच्छे आदमी हैं, जितनी कह रहा खराब है, लेकिन दतिया का विकास तो रुक जाएगा हमारा ही। अच्छा, वो ये बहाना बना देंगे कि भाई हमारी सरकार नहीं तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँगा, यही तो वजह है, इसलिए भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, आशुतोष तिवारी जी कैसे व्यक्ति हैं? यहाँ दतिया के लोग काफ़ी जानते नहीं हैं उनको। हम उनको जानते नहीं है, लेकिन वोट भाजपा को देंगे क्योंकि विकास हो, हमारे दतिया का भला हो, क्योंकि सरकार उनकी है, इसलिए देंगे। अच्छा, नरोत्तम जी का टिकट काटा बीजेपी ने, आप लोगों को दुख हुआ? हाँ, दुख हुआ। नरोत्तम जी ने काफी विकास किया। नरोत्तम जी ने काफी विकास। हाँ बाबू जी, बताइए। क्या बताएं भैया, हम तो कुछ कहने वाले नहीं हैं। बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? क्या बोलें? नरोत्तम जी कैसे व्यक्ति हैं, यूं ही बता दो। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही अच्छा, सबसे बढ़िया आदमी नरोत्तम मिश्रा है। आपको लगता है कि बीजेपी ने धोखा किया है उनके साथ? अब ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप बोलेंगे इस पर खुलकर? नहीं, इस संबंध में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा, मेरे दादा ने विकास किया। हाँ। जी, कैसे ये त्रिकोणीय मुकाबला लोग बोल रहे हैं, आपको लगता है? होगा? उनकी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। वो कौन लड़ रहा है? दामोदर यादव। उनकी कोई लड़ाई नहीं? वे आएंगे नहीं। कांग्रेस और भाजपा में ये लड़ाई होगी। अच्छा, हमारा कहना चाहिए, फिर भगवान। हाँ, आपका कहना ये है। भाऊजी, आप तो बड़े बुजुर्ग हो, आपने दतिया के कई सारे इलेक्शन देखे होंगे। आपको क्या लगता है इस वाले चुनाव में किधर वोट करवट बैठने वाला है? पहली बात तो ये है कि हम इस विधानसभा से नहीं हैं। हाँ। हम भांडेर विधानसभा से हैं। अच्छा, क्योंकि हम फूल सिंह बरैया साहब की विधानसभा से। और हम जो है भाजपा से इसलिए नाराज़ हैं कि किसान हैं हम, और किसानों के हित में कभी काम नहीं करती भाजपा। आज वो कहते हैं कि हमने किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, कितने वर्षों से नहीं आई है। खाद की बोरी के दाम दूने हो गए हैं, कभी किसान पे ध्यान देते नहीं। किसान की क्या समस्या है, किसान की बिजली, अगर किसान के पास बोलते हैं कि हम 10-12 घंटे बिजली देंगे, 8 घंटे भी बिजली नहीं दी जाती है। एक किसान का अगर बिल कहीं कहीं होता है तो उस पर इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, जबकि उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए माफ़ किए जाते हैं, किसान पे कहीं ध्यान देता नहीं कोई। तो हम तो इसलिए भाजपा की नीतियों से खिलाफ हैं, हम कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा दादा, आपने चर्चा तो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है नरोत्तम मिश्रा जी की, तो आप तो नज़दीक से ही हैं, क्या माहौल है आपको लगता है? हम नहीं बोलेंगे, हम क्योंकि इस विधानसभा से नहीं है तो हम इस बात पे नहीं बोलेंगे। व्यक्तिगत आप तो जानते होंगे उनको? हैं, अच्छे स्वभाव हैं, बढ़िया हैं, मिलनसार हैं, व्यक्ति हैं, अपने आदमी का बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं वो। व्यक्ति के तौर पर बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है उनका, अपने व्यक्ति का सदैव ध्यान रखते हैं वो, और उन जैसा प्रत्याशी तो होने को नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ,
लेकिन टिकट काट लिया फिर भी बीजेपी ने। ऊपर वाली बात है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, हाँ, वो उनके संगठन के आंतरिक चीजें हो गई। उस पर अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा दादा, आप कहाँ से हैं? दतिया के ही हैं। क्या लगता है आपको? देखो साहब, चुनाव है, इसमें तो अब क्या, हम तो इंटरेस्ट लेते नहीं है इस चीज पे। वोट तो डालते होंगे? वो डालते हैं तो 15 साल दादा को दिया, हाँ। 2 दफे हमें चुनाव हराया जबरदस्ती, तो हम कांग्रेस में आ गए। हाँ, कांग्रेस से हम मेंबरी का चुनाव लड़ी थी, 2 दफे हमें 10-10। अभी घनश्याम जी लड़ रहे हैं कांग्रेस से, कैसे व्यक्ति हैं? नहीं, अच्छा आदमी है कुंवर साहब की, तो शहर में कोई ये कह ही नहीं सकता है कि वो बेचारा अच्छा। बुराई कोई नहीं कर सकता। वो तो भाजपा का लाभ मिलेगा इनको बस। हाँ। अच्छा, नरोत्तम जी को टिकट नहीं मिला, उसका फायदा घनश्याम जी को मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, दतिया से घनश्याम सिंह ही जीतेंगे अब। अच्छा। हाँ, दतिया से घनश्याम सिंह जीतेंगे। दादा को टिकट नहीं मिला तो दादा, नहीं तो दादा जीतते हैं यहाँ से दतिया यार से। इधर आओ आप 2 मिनट। अच्छा, ये जो चर्चा चल रही है कि नरोत्तम जी को टिकट नहीं दिया गया, उसका सीधा फायदा घनश्याम जी को मिलेगा। घनश्याम सिंह को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। हम कांग्रेस को टिकट देंगे। हमने आज तक कांग्रेस को टिकट, कांग्रेस को वोट देंगे आप? हाँ, हमने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया अब, लेकिन हम कांग्रेस को देंगे। हम बीजेपी के कार्यकर्ता थे, दादा से हमारी फजा थी, दादा को वोट देते, दादा खड़े होते। 15 साल से हम दादा ही को देते चले आए। अच्छा, हाँ तो अगर मान लीजिए नरोत्तम दादा को मिलता टिकट, हाँ तो फिर घनश्याम जी सामने होते, हाँ, तो फिर मामला किधर जाता? मिश्रा की साइड जाता, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की साइड जाता। अच्छा, जी, दतिया में विकास किया उन्होंने? विकास किया है उन्होंने, देख लो ना, इतिहास उठा के देखो आप, ठंडी साग देखो। लाला का ताल, राजन भारती जी थे, उन्होंने लाला का ताल फूट गया था, उन्होंने 2.5 साल किया है, उन्होंने कुछ विकास किया लाला के ताल पे? गड्ढा इतने हो गए हैं। अभी दादा होता तो वो कुछ करके दिखा देते। उन्होंने चुनाव में बोला भी था कि, दादा ने बोला था सबसे पहले चुनाव जीतूंगा तो लाला के ताल पे विकास होगा। जी मतलब दादा जो बोलते थे करते थे दतिया में? जी हाँ, दादा करते थे। अच्छा, ये जो बीजेपी ने अचानक से टिकट काट लिया, दुख हुआ होगा आप लोगों को? हमको दुख हुआ, हमारे पूरे परिवार को दुख हुआ। हमारे परिवार में 58 लोग हैं, सबको दुख हुआ। ये बीजेपी के जो नए प्रत्याशी है आशुतोष तिवारी जी, कैसे आदमी है? इनको तो हम जानते भी नहीं हैं। हाँ, इनको तो हमने अभी देखा है बस। जी, दतिया में घूमते घूमते नहीं थे क्या? नहीं नहीं, दतिया में नहीं घूमे? दतिया में हमने नहीं देखा, अभी देखा ही नहीं। और पोस्टरों में देख रहा है, अभी तो देखा नहीं है। पोस्टरों में देख रहे हैं बस? पोस्टरों में अच्छा, दादा बोल देंगे कि आप आशुतोष जी को वोट दीजिए, मेरी बात मानिए, मानेंगे आप लोग? मानेंगे? दादा की बात मानेंगे बिल्कुल। दादा जो बोल देंगे, बोल ही तो रहे हैं मीडिया में कि आप हमारी बात मानिए। दादा बोलेंगे तो दादा की बात मानेंगे। आज मीटिंग है तो दादा बोलेंगे जो वो होगा। जी, तो दादा में एकमात्र आदमी है जो वोट को डाइवर्ट कर सकते हैं, ऐसा? जी हाँ, दादा ही एक आदमी है कि दतिया को कंट्रोल वही कर सकते हैं। दतिया का वोट पूरा आशुतोष को वही दिला सकते हैं। दादा ऐसे व्यक्ति हैं। अच्छा, नरोत्तम जी की देखो टिकट कटने के बाद भी, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी व्यक्ति का टिकट कट गया, उसके बाद भी वो इतनी चर्चा में। दादाजी, आप भी दतिया से हैं? हाँ, क्या दतिया लगता है इस बार आपको? अब इस बार देखो, हम तो हैं भाजपा के आदमी, तो अब हम विचार करेंगे किसको देना किसको नहीं देना। अभी तो चुनाव बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोटी नहीं, 2 पे 2 पड़ेगी, या तो कांग्रेस या बीजेपी? बस बीजेपी और कांग्रेस, तीसरे में नहीं है। तो बीजेपी इतनी फीकी क्यों पड़ गई है दतिया में? बीजेपी इतनी फीकी क्यों पड़ी है? ये इसलिए पड़ गई कि मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला। अगर उनको मिलता तो हलचल दूसरी दिखती। वो विकास करते रुक गया, विकास कराती उनने पहले कराया। अस्पताल देखो, पहले 2 वार्ड थे, अब तो अस्पताल में जाने में मरीज ही नहीं मिल पाओ, इतना बड़ा बस अस्पताल हो गया। हमारे टाइम से 2 वार्ड थे, महिला वार्ड और पुरुष वार्ड। अब होगा वहाँ में इतना बड़ा कि वहाँ में मरीज ही नहीं ढूंढ पाओ, वहाँ काम इतना विकास किया, मेडिकल बनवाया, एयरपोर्ट तक बन गया दतिया जैसे शहर में, बन गया, हवाई अड्डा बन गया, रिंग रोड बन रहा था, वो
बिहार गए तो रिंग रोड रुक गया। अच्छा, एक आरोप लगता है नरोत्तम मिश्रा जी पर कि सारा विकास दतिया में ही कर दिया, दतिया शहर में ही कर दिया, ग्रामीण के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, ग्रामीण में करो है खूब, नहर बाह में कड़वाई। अब ये नए गांव में थे, उन बाह में नहर कड़वाई उनने। 36 गांव में थे, उसमें नहर समूह बास कड़वाई उनने नहर। हाँ, शहर के साथ ग्रामीण में भी किया था विकास। किया है पार्टी ने उनके इस विकास को क्यों नहीं देखा? पार्टी ने। अब भाई अब उसमें क्या, हमको क्या पता उनकी ऊपर क्या चल रही क्या नहीं चल रही, उसमें अपन क्या जाने। उसमें अपन तो अपन यहाँ के आदमी हैं, लोकल के आदमी हैं, तो अपन उसमें जान सकते हैं। बड़े आदमी बड़े जी, उसमें क्या पता। दादा, आपने आपका पक्ष रखा, धन्यवाद। बाकी हम दतिया की जो जनता है उनसे लगातार गलियों में जाकर पूछ रहे हैं, जो आम आदमी हैं उनसे पूछ रहे हैं और यहाँ का मन टटोलना चाह रहे हैं। हाँ दादाजी, कुछ बोल रहे थे, बताओ बताओ। 25 साल से देख रहे। राजेंद्र भारती के पिताजी 25 साल रहे, उनने एक गुम्मा नहीं लगवाया कभी, कांग्रेस से रहे। राजेंद्र भारती रहे 2 दफे 3 दफे, तीसरी आई है जी, तो उनने कभी गुम्मा नहीं लगवाया जब उनको पार्टी शासन था। दादाजी, आप एक बात बताइए कि जब राजेंद्र भारती उतरे थे चुनावी मैदान में तो नरोत्तम जी को हरा क्यों दिया था जनता ने? इसलिए दिया था, 2 फाइट थी, तीसरा तो कोई था नहीं। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। उन्होंने बड़ा खुलकर जवाब दिया है, बड़ा खुलकर जवाब दिया है। बताइए। चाय पीजिए आप? बिल्कुल चाय पियेंगे, चाय पीते पीते बात करेंगे आपसे। मोदी जी की चाय है, जो अभी ऐसी वैसी नहीं है। मोदी जी की चाय है ये, मोदी जी की चाय है भैया। तो ये दतिया का जो चुनावी माहौल है वो हम गलियों में जाकर पूछ रहे हैं लोकल लोगों से कि उनकी विचारधारा क्या है, क्योंकि वास्तव में ये मज़ा आता है जनता से जब हम बातचीत करते हैं, इंटरेस्ट से वो अपने जवाब रखते हैं और पूरा मध्य प्रदेश इस चैनल को देखता है। तो हम ये चाहते हैं कि दतिया की जनता का जो असली मन है वो आप तक पहुंचे। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी और भी कुछ लोग आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं।